कहना नहीं चाहिए। यहाँ का विधायक जो अभी तत्काल विधायक है, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आपकी पैसा का वो सिली में स्टेडियम बनाया है। क्यों स्टेडियम बनाए? कम से कम जा करके आदिवासी से धुनकुड़िया बनाओ, सरना में घेरा कराओ। लेकिन देख रहे हैं कि हमारी पैसा और हमारे पैसे पर जो है यहाँ के स्टेडियम बनाता है। इसलिए साथियों, बहनों, भाइयों, ये क्रांतिकारी का क्षेत्र है। हम ये कहने के लिए आए हैं, भीड़ से मत डरिए। हम पहला बैठक किए थे, ये 100 गो आदमी था यहाँ पर। दूसरा बैठक किए तो हजारों की संख्या में आए हैं। आने वाला समय आपको लाखों की संख्या में यहीं पर रैली करना होगा और समाज को बताइए कि हम बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू के विचारधारा का हम झारखंड चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि राज्य में कौन मुख्यमंत्री है? आदिवासी। क्यों जेल भेजा गया उसको? जमीन के विषय पर। मतलब जमीन हमारा और जेल हम जाए, जमीन हमारा जेल हम जाए। इसलिए सबसे पहले बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो जमीन छीनेगा सीधे एकदम खिंडा कर दो। क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर जमीन हाल में जो है हमारा मिता का जमीन है। क्या बोलते हैं? सुंदर सिंह मुंडा, आइए हुजूर, कहाँ गया हो मिता? हिंदावा। इनकी जमीन हजारों एकड़ है, कोई महतो लोग छीन लिया है। बताइए, बोलता है कि हम आदिवासी बनेंगे, आदिवासी मूलवासी एकता की बात करेंगे, स्थानीय नियोजन नीति बात करेंगे। एक नेता बोलेगा हम खतियार पे आधार करेंगे, एक बोलता आदिवासी बनेंगे और मेरा भाई का जमीन छीनेगा। तो बर्दाश्त करेंगे जी? तो मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ जमीन छीने जाएगा वहाँ पर सरना झंडा हथियार के साथ हम लिखा पढ़ी भी करेंगे। यदि लिखा पढ़ी में सीओ नहीं मानता है, डीसी नहीं मानता है, तो तीर धनुष तलवार के साथ जमीन को कब्जा करेंगे। क्योंकि बिरसा मुंडा का जो ही विषय पर हुआ था, जमीन और धर्म हम नहीं रहेगा, हम नहीं रह सकते। बैठक करिए और जो आदिवासी समाज में सही काम करता है उसको मदद करिए। जो गलत करता है अपने भाई को भी जो है लतम जूता करिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आज हम भाषण दे रहे हैं, बड़ा बात बोल रहे हैं, वही आदमी जाके बोलेगा कि प्रेम शाही मुंडा राजनीति करने आया। हाँ, मैं राजनीति करने आया हूँ, मैं आदिवासी राजनीति करना चाहता हूँ, आदिवासी को ऊंचाई में देखना चाहता हूँ, आदिवासी को सीएम बनना देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ समझदार जितने भी लोग हैं और हमारे साथी को भी कहना चाहते हैं, जहाँ जहाँ आदिवासी संख्या है और जहाँ जहाँ जनरल सीट भी है, तो यहाँ किसी की पार्टी चलने नहीं देंगे। किसकी पार्टी चलेगा? आदिवासी की पार्टी। आदिवासी पार्टी हम लहराएंगे देश में संसद भेजेंगे आदिवासियों को और देश में आदिवासी को एमएलए बनाएंगे, ग्राम प्रधान बनाएंगे और सब संवैधानिक अधिकार हम अपने पास रखेंगे। ये हम कहने के आले और इसलिए आपको घर घर में बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे बीच ही दलाल तबके के लोग, भाई दलाली करो, पैसा कमाओ, कोई बात नहीं, समाज को मत बेचो। समाज को बेचोगे पाप लगेगा, क्योंकि तुम आदिवासी का पेट से पैदा लिए हो। समझे कि नहीं? महान पुरोहित, नौजवान बहनों, भाइयों, सबको एक बार हम जोहार करते हैं। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आदिवासियों का अधिकार देना होगा। सब खड़ा होइए। आदिवासियों का अधिकार देना होगा, आदिवासियों का अधिकार देना होगा। आज जो हमारा हेलो प्रस्ताव जो हम लोगों ने लिए कि आदिवासी अधिकार सम्मेलन का क्या प्रस्ताव है? प्रस्ताव मतलब संकल्प, विषय। ये विषय को लेकर के हम गांव में जाएंगे और गांव में जाकर के हम आदिवासी समाज को विकास के पैमाने पर बात करेंगे। तो पहला प्रस्ताव जो था हम लोगों का, धर्म कोड के विषय पर, धर्म कोड लागू हो पूरे देश में, समता जजमेंट लागू हो, ग्राम सभा की शक्तियां बहाल हो और हमारे बीच जो पहने भूमिहरी जमीन, खुद कटी जमीन लूटी जा रही है, ऐसे 17 को प्रस्ताव हमारा पारित हुआ
जिसमें से लोहरा जनजाति को अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। 5 परगना क्षेत्र में ग्राम सभा की शक्तियाँ बाहर हो ये अनेक मामले पर हम लोग आज बात करने के लिए आए हैं। आप थके हुए हैं और विश्वास के साथ आप हमारे बीच सुनने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ा क्रांति है। हम लोग न किसी को पैसा दिए थे और न ही गाड़ी दिए थे। हम लोग मात्र एक पर्चा देकर बोले थे समाज को, बहनों भाइयों को, आइए हम जागरूकता फैलाएं। क्यों कि हम आदिवासियों को शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, कोई क्या बनना चाह रहा है, ये हम कहने के लिए आए। 2 शब्दों में हम कहना चाहते हैं। पहला, जो हमारे वक्तागण कहा कि हम हिंदू नहीं, यदि हम हिंदू कहेंगे तो हमारा धर्म कोड कभी नहीं मिलेगा। और दूसरा कि हमें बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव उसके तर्ज पर लड़ाई करना है। यदि हम जमीन और धर्म के विषय पर हम यदि बात नहीं रखेंगे तो हम समझते हैं कि पूरा आदिवासी समाज समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप गांव पर जाइए और गांव में जो आप बैठक करेंगे, अखड़ा में, चाहे अपने घर पर माँ बहनों के साथ आदिवासियत की बात जरूर सिखलाइए, क्योंकि ये पूरा देश हम आदिवासियों का है। हम पूरा देश आदिवासियों का था और आदिवासियों का रहेगा। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब हम देखते हैं तो हमारा जो इतिहास है, हमारा इतिहास क्या है, मोहनजोदड़ो में थे हम लोग। और उरांव जनजाति के लोग जो द्रविड़ कहे जाते हैं वो मंगोलियन कैसे आए हैं। हम लोग वहां से भागते 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 हम आज गुंडू तमार चले आए, पचपगड़ा चले आए। लेकिन कुछ हमारे जन विरोधी ताकत यहाँ से भी भगाना चाहता है। इसीलिए तैयार रहना साथियों कि हम संवैधानिक अधिकार के लिए हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, लेकिन जहाँ पर जो है हमारा विद्रोह ही करना पड़ेगा तो तलवार और जो है धनुष से भी हमको लड़ने की आवश्यकता है। आज हम कहने के लिए आए हैं। एक तरफ जो है देख रहे हैं कि मोराबादी में लोग रैली कर रहा है और हम यहाँ पर रैली कर रहे हैं और इस क्षेत्र में इसको आप लोग जितवाते हैं। आपको दूल्हा बढ़िया चुनना होगा, आपके बीच का नेता बनना चाहिए। आपका गरीब का बेटा को विधानसभा चुनाइए, लेकिन आदिवासियों को कभी वोट देने का काम नहीं। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर कोई दारू हड़िया से बिक जाता है। हम अपने लोगों से भी कहना चाहते हैं, जो यहाँ पर मुखिया है, जो ग्राम प्रधान है, आप दूसरे का पेंट सिलाई मत करिए, अपना पेंट सिलाइए। क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा है कि इस देश में सब आदिवासी जग रहे हैं, पचपरगना के क्षेत्र भी जग रहे हैं, लेकिन जब जग रहे हैं हम आदिवासियों को अत्याचार बढ़ा है। इसलिए गोल विद्रोह के लिए, मुंडा विद्रोह के लिए आपको जो है आपको गुलगुलान के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि आज हमारा मदरा मुंडा का जो है पहचान चीन को चीना जा रहा है। वहाँ आरएसएस के लोग जा करके अपना जो है बजरंग बली का झंडा गाड़ रहा है। दूसरी बात आप देखेंगे कि देवड़ी में वहां पर पाहन पुरोहित पूजा करता था, वहां पर भी हमारा छीना जा रहा है। दूसरी बात आप देखेंगे कि गिरिडीह के क्षेत्र में जो है क्या बोलते हैं उसको, पारसनाथ पहाड़ में, वहां पर भी जो है हम आदिवासियों का था, लेकिन वहां पर भी वो है गैर आदिवासियों के धार्मिक दृष्टिकोण से हमारा छीना जा रहा है। हम यही कहने के लिए साथियों आए हैं कि हमारा एक ही देवता है वो सिंह बोंगा, और दूसरा देवता है सिंगी बोंगा। एक सूर्य देवता को हम मानते हैं और दूसरा प्राकृतिक को मानते हैं जो दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम हिंदू हैं, न मुसलमान है, न जैन है, हम प्राकृतिक पूजक आदिवासी हैं। ये कहने के लिए आए हैं और अपना आदिवासी झंडा को दिखाना कि हम आदिवासी हैं सबसे पहले। और जो भी आदिवासी अधिकार को छीनना चाहेगा उसको हम सीधे जो है सिंदरा करने का काम करेंगे और कलम से लड़ाई करने के लिए काम करेंगे। आदिवासी समाज आज मुंडा समाज में जो हम जहाँ पर खड़े हैं, यहीं से सरदार आंदोलन हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था, सिगरा मानकी के द्वारा हुआ था, और जब आप पश्चिम में जाएंगे तो वीर बुद्धू भगत के द्वारा हुआ था, और पूरब में जाएंगे तो गंगा नारायण सिंह के हुआ था, और संथाल परगना में जाएंगे तो सिद्धू कानू के द्वारा हुआ था।
तो कोल विद्रोह इसलिए कहना चाहते हैं कि उस समय भी जमीन छीना जा रहा था, और जमीन छीना जा रहा था तो सब जाति एक हो गए आदिवासी में। उरांव, मुंडा, हो, संथाल, खड़िया, बेतिया, चाहे जो भी आदिवासी जनजाति हैं सब एक हो गया, और विदेशी हुकुमों के खिलाफ जमीन छीना जा रहा था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। तो उस समय विद्रोह किया था। तो अभी भी हम लोग को एक होके आदिवासी के धर्म और जमीन के लिए एक होना हो गया, ये हम कहने के लिए आए। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में आदिवासी को ही देख रहा है। आपको यहाँ के गैर आदिवासी लोग जमीन छीनेगा, आपको कभी आपका धर्म तो छीन रहा ही है, आपकी जमीन छीनेगा। और संवैधानिक जो अधिकार है, जो ट्राइबल सब प्लान है, जो आपको ट्राइबल सब प्लान का केंद्र में आता है, जो आपकी विकास के लिए करते हैं, लेकिन ट्राइबल सब प्लान का पैसा आपके बीच नहीं जाता है। कहना नहीं चाहिए। यहाँ का विधायक जो अभी तत्काल विधायक है, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आपकी पैसा का वो सिली में स्टेडियम बनाया है। क्यों स्टेडियम बनाए? कम से कम जा करके आदिवासी को धूमकुड़िया बनाओ, धरना असल में घेरा कराओ। लेकिन देख रहे हैं कि हमारी पैसा और हमारे पैसे पर जो है यहाँ के स्टेडियम बनाता है। इसलिए साथियों, बहनों, भाइयों, ये क्रांतिकारी का क्षेत्र है। हम ये कहने के लिए आए हैं, भीड़ से मत डरिए। हम पहला बैठक किए थे, ये 100 आदमी था यहाँ पर। दूसरा बैठक किए तो हजारों की संख्या में आए हैं। आने वाला समय आपको लाखों की संख्या में यहीं पर रैली करना होगा, और समाज को बताइए कि हम बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू के विचारधारा का हम झारखंड चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि राज्य में कौन मुख्यमंत्री है? आदिवासी। क्यों जेल भेजा गया उसको? जमीन के विषय पर। मतलब जमीन हमारा और जेल हम जाए, जमीन हमारा जेल हम जाए। इसलिए सबसे पहले बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो जमीन छीनेगा उसको सीधे एकदम छेड़ा कर दो। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर जमीन हाल में जो है हमारा मिता का जमीन है। क्या बोलते हैं? सुंदर सिंह मुंडा, आइए हुजूर, कहाँ गया हो मिता? हिंदावा। इनकी जमीन हजारों एकड़ है, कोई महतो लोग छीन लिया है। बताइए, बोलता है कि हम आदिवासी बनेंगे, आदिवासी मूलवासी एकता की बात करेंगे, स्थानीय नियोजन नीति बात करेंगे। एक नेता बोलेगा हम खतियार पे आधार करेंगे, एक बोलता आदिवासी बनेंगे और मेरा भाई का जमीन छीनेगा। तो बर्दाश्त करेंगे जी? तो मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ जमीन छीने जाएगा वहाँ पर सरना झंडा हथियार के साथ हम लिखा पढ़ी भी करेंगे। यदि लिखा पढ़ी में सीओ नहीं मानता है, डीसी नहीं मानता है, तो तीर धनुष तलवार के साथ जमीन को कब्जा करेंगे। क्योंकि बिरसा मुंडा का जो ही विषय पर हुआ था, जमीन और धर्म, जमीन और धर्म हम नहीं रहेगा, हम नहीं रह सकते। और इसलिए आपको घर घर में बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे बीच ही दलाल तबके के लोग, भाई दलाली करो, पैसा कमाओ, कोई बात नहीं, समाज को मत बेचो। समाज को बेचोगे पाप लगेगा, क्योंकि तुम आदिवासी का पेट से पैदा लिए हो। समझे कि नहीं? आज मुखिया बने हैं, मुखिया से भी कहना चाहता हूँ, पेशा कानून बना है, राजीव गांधी ने पेशा कानून बनाया, तब आप मुखिया है, तब ग्राम सभा है। इंदिरा गांधी ने क्या बनाया? ट्राइबल सब प्लान बनाया, तब पैसा आता है। हमारा कहने का मतलब राजनीति बुरी चीज नहीं है, लेकिन जो हमारा जन विरोधी ताकत भारतीय जनता पार्टी जैसे हमारा जमीन को छीनना चाहता है, और एक राष्ट्रपति हमारा आदिवासी है, बेचारी को मंदिर में घुसने नहीं दिया, पूजा पाठ में नहीं बुलाया। बताइए, अब उसको पसंद करेंगे जी? देश का हम जो है धान उत्पादन किए, जमीन जोत कोड़ के जो है खुटकटी जमीन बनाए, आज हमारा जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। मणिपुर में पेशाब कर रहा, माँ बहनों पर लंगा घुमाया जा रहा है, और आप लोग चुप हैं। जो भी ऐसा करतूत करेगा गैर आदिवासी लोग, तो जान लीजिए उसको भी जो है यदि ऐसा करेगा तो सीधे सेंद्रा करना है, ईंट का जवाब देना, पत्थर से देना है। लेकिन देख रहे हैं आज हम आदिवासियों के बीच जागरूकता नहीं है। हमको विधायक बनने नहीं आए हैं, सिली में हमको चुनाव नहीं लड़ना है। हमारे बीच इतना टीम देख रहे हैं, महिला मोर्चा के लोग हैं, आदिवासी सेना के लोग हैं, हमारे सिदाम मुंडा जी हैं, सावना मुंडा जी हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं आदिवासी समाज के लिए। हम आदिवासी समाज को जागरूकता इसलिए कर रहे हैं कि सब आदिवासी का दिया हुआ है। रांची में देखते हैं, मदरा मुंडा के क्षेत्र में
खतियान मुंडाओं का है, लेकिन सब बिहारी, सब बाहर छपरा के लोग आकर के वहां पर कब्जा कर लिया है। आप जाइएगा तो बुलाए जावा दोहरे। इसलिए संकल्प लीजिए, जहां पर आदिवासी आक्रमण होगा वहां पर जो है बिरसा मुंडा के पर संघर्ष करेंगे। किसी से नहीं डरना है, जेल जाने से नहीं डरना है। जहां आदिवासी बचेगा तभी देश बचेगा। आज पूरा देश में हम आदिवासियों का जो है सब चाहता है, चाहे आप राजस्थान चले जाएं, हम झारखंड में ही नहीं, राजस्थान में भी आदिवासी लोग, भील लोग है, 781 जनजाति है। ये पूरा देश आदिवासियों का था। ये बाहर से लोग आए हुए हैं, लोग गैर आदिवासी लोग, ये बात जान लीजिए। और गैर आदिवासी लोग चाक चतुर जात के लोग हैं। वो आपकी जमीन को छीनना चाहता है, आपके साथ रहेगा, लेकिन आपको तरीके से पेकड़मारी करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको भड़काएगा कि भाई देखिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अध्ययन करिए, पढ़िए, अपनी महलों को पढ़ाइए, सामाजिक ज्ञान दीजिए, धर्म संस्कृति का ज्ञान दीजिए। आज के दिन में पेशा कानून लागू नहीं है। आज पेशा कानून लागू होता, ग्राम सभा की शक्ति बहाल होता, तो यहाँ पर बालू खाद दूसरा नहीं लेता। ये सब अधिकार आदिवासियों का होता, आपका होता। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ के जो है विधायक, जो है जितने भी मंत्री बनते हैं, बालू घाटों से पैसा लेता है। ये अधिकार आपको होना चाहिए। इसलिए जो ग्राम सभा की शक्ति जो है पेशा कानून का जो 29 अधिकार दिया गया है, जो हम बालू, चाहे वो सोना, लोहा, कोयला, चाहे अपनी जमीन बचाने का संदर्भ हो, सब शक्ति को हम ग्राम में ला जाएंगे। वैसा नेता पैदा करना है ताकि सॉवरेनिटी, प्रजातंत्र गांव में आए। ये हम कहने के लिए आए हैं। तो साथियों, बातें बहुत है, आप लोग खाना खाए हैं कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आने वाला समय में आप गांव-गांव में अपनी बात को रखने के लिए बैठकें करिए, बैठक करिए। और जो आदिवासी समाज में सही काम करता है उसको मदद करिए, जो गलत करता है अपने भाई को भी जो है लतम जूता करिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आज हम भाषण दे रहे हैं, बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, वही आदमी जाके बोलेगा कि प्रेम शाही मुंडा राजनीति करने आया। हाँ, मैं राजनीति करने आया हूँ, मैं आदिवासी राजनीति करना चाहता हूँ, आदिवासी को ऊंचाई में देखना चाहता हूँ, आदिवासी को सीएम बनना देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ समझदार जितने भी लोग हैं और हमारे साथी को भी कहना चाहते हैं, जहाँ जहाँ आदिवासी संख्या है और जहाँ जहाँ जेंडर सीट भी है, तो यहाँ किसी की पार्टी चलने नहीं देंगे। किसकी पार्टी चलेगा? आदिवासी की पार्टी। आदिवासी पार्टी हम लहराएंगे देश में संसद भेजेंगे आदिवासियों को, और देश में आदिवासी को एमएलए बनाएंगे, ग्राम प्रधान बनाएंगे, और सब संवैधानिक अधिकार हम अपने पास रखेंगे। ये हम कहने के लिए आए हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आज हेमंत सोरेन जेल गया है, हो सकता है कि हम भी जेल जाएं, हो सकता है कि लोग भी जेल जाए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करता है, रांची में जमीन छीनता है, इन लोग को लोग गैर आदिवासी लोग केस करता है। अरे महतो लोग भी करता है, साहू लोग भी करता है, ये लोग बिहारी लोग से दोस्ती करता है, बिहारी माँ बहन से शादी करता है। देखिए, मैं राजनीतिक भाषण करने नहीं आया हूँ, हमको वोट नहीं चाहिए, जो दिल से बात करेगा वही हम बात को जुबान में भी रखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आने वाला समय में आदिवासी एक होइए और 32 जनजाति एक होइएगा, लड़िएगा मत। भाई मुंडा शादी करो ठीक है, लेकिन मुंडा कहीं दूसरा शादी कर लिया आदिवासी है तो कम से कम उसको भी प्यार करो। क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं कि एक बबीता कच्छप है हमारी बहन, आंदोलन में जाके भील से शादी कर ली, आया था, वो लोग पूरे देश में आंदोलन करता है। तो हम बोले ठीक है भाई, दामाद बना ली हो तो क्या आदिवासी है ना जी, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये मुंडाओं को भी कहना चाहते हैं, मानकी मुंडा को हम इसलिए कहना चाहते हैं, मानकी मुंडा संघ हो, चाहे वो हमारा पढ़ा व्यवस्था हो, चाहे मासी प्रगणित महाल हो, मानकी मुंडा को हम लोग आदर से देखते हैं। आप लोग को भी छोटे छोटे मुंडा जनजाति है, चाहे उराव हो, चाहे लोहरा हो, चाहे किसी को भी आपको आदर करना होगा। क्योंकि पूरा दुनिया आपको, आप रांची में जाते हैं, हमारे देखते हैं सेना के अध्यक्ष अजय कच्छप जी मुंडा राजा है कि ऊंचा पीढ़ा देता है हम लोग को। लेकिन आज हम कहाँ हैं? पीछे रहते हैं। इसलिए जो इस अभियान चल रहा है, बिरसा मुंडा का जो अरमानों का हम झारखंड और देश का परिकल्पना कर रहे हैं, वैसा परिकल्पना अबुआ दिशु अबुआ राज कब स्थापित होगा? नेता नहीं, समाज करेगा, समाज को गति करना पड़ेगा। नेता लोग तो वोट मांगने आएगा, वोट उसी को देना है जो हमारा नीति बनाएगा, धर्म कोड की बात करेगा, हमारा
ट्राइबल सब प्लान की बात करेगा और आदिवासी एकता की बात करेगा। और मैं अपील करना चाहता हूं अंतिम क्षणों में कि हमारा पिठोरिया में जो महाराजा मदरा मुंडा का जो विरासत था, उसका बाप, उसका पिताजी जो सुतिया मुंडा थे, पूरे देश में राज करते थे। दिल्ली में आजमगढ़ तक मेरा राज था। आज मदरा मुंडा सबको बसाया, यहाँ पर हिंदू को बसाया, मुसलमान को बसाया और नाय को बसाया, किसको नहीं बसाया। लेकिन आज पहाड़ को आरएसएस और बीजेपी वाले लोग जाके छीन रहा है। ये बात जान लीजिए, यदि मदरा मुंडा का पूरा खत्म हो जाएगा तो आप भी खत्म हो जाएगा। राज का मुंडा खत्म हो जाएगा तो पूरे देश का आदिवासी खत्म हो जाएगा। इसलिए 17 तारीख को आपको आना है, हथियार के बल पर आना है और अपनी जमीन को बचाना है, अपनी विरासत को बचाना है और आदिवासी समाज को एक होना होगा। हम एकता है, एकता में बल है। जिस प्रकार हमने कहा था थोड़ा देर पहले कि हम बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू सब एक थे, तो अभी भी आप कोई बिरसा मुंडा के पुत्र हैं, कोई सिद्धू कानू का पुत्र है, कोई गंगा नारायण का पुत्र है, कोई चित्राम बेतिया का पुत्र है। सबका अपनी जो है विरासत जो लगे हैं। इससे संकल्प लीजिए कि हम आदिवासी को नीचे होने नहीं देंगे। और नवाडी में पानी पीने नहीं देता है ना, हम लोग भी पानी नहीं पिला देंगे। वोट के माध्यम से उसको पानी पिलाएंगे, समझे क्या नहीं। कभी वोट नहीं देना है अगर आदिवासियों को, सुन लो, ठगेगा लेकिन वोट नहीं देना है, आपके बीच को तय करना है। इसलिए बातें बहुत है, राजनीतिक बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि वोट दोगे मंत्री बनता है। अब मंत्री बनाएगा वहाँ धर्म कोड की बात नहीं करेगा, हमारे विरोध में जो है कुछ काम करेगा। इसलिए हमारी माँ बहनों सब आए हैं, हमारे मुखिया लोग आए हैं। आप लोग पढ़ाई करिए, कराइए बच्चे को और गांव में सुन कर ही बैठे। आज तो चुनाव आ गया, कल और भी चुनाव आएंगे या नहीं आएंगे। आज हम प्रतिवर्ष हम संकल्प लेंगे, इसी मैदान में प्रतिवर्ष हम आदिवासी सम्मेलन करेंगे, आदिवासी रैली करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। तो ज्यादा न कहते हुए, बातें बहुत है, बहुत छूट भी गई होगी तो कोई बात नहीं। जो 17 को प्रस्ताव हमारा जो पारित हुआ है वो पारित प्रेस में जाएगा और उसी को पॉम्पलेट के माध्यम से हम हमारे जो अध्यक्ष हैं श्रीराम मुंडा जी से कहेंगे, सावना मुंडा जी से कहेंगे और सुंदर सिंह मुंडा जी से कहेंगे। उसी प्रस्ताव को हम लोग जितना प्रतिनिधि हैं उस मांगों को लेकर यहाँ के जो है राज्यपाल के यहाँ जाएंगे और राज्यपाल के समक्ष हम लोग जा करके अपनी मांग को पूरा करने के लिए हम लोग बात को रखेंगे। आज ये जो सफल अभियान देख रहे हैं, कोई नेता नहीं किया, ये सफल अभियान जो हम लोग का सम्मेलन है ये मात्र ये बच्चा किया है। देख लीजिए, इनके साथ जो पाठक जी हैं सब कोई आइए। और सावना मुंडा जी, हमने कहा था कि भैया कोई पैसा नहीं देंगे, मात्र न्योता देंगे, क्योंकि आदिवासी समाज का अस्तित्व की बात है। आदिवासी संक्रमण के रोग पर जो है दौरा चल रहा है। आज बीमार हो गया है आदिवासी समाज। इसी बीमारी को दूर करने के लिए एक ही दवाई है, हम पढ़े लिखे और संवैधानिक अधिकार को ज्ञान ले। और जो हमारी जो पुरखा लोग हैं, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चाहे जितने भी लोग हैं जो उनकी अभियान को चलाया, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने समाज को एकरूपता के साथ, जो हम लोग का पूरा देश पहले आदिवासियों का था 100% थे, उसी को फिर ताकत प्राप्त करने के लिए आदिवासी एकता आवश्यक है। आइए मिलजुल करके नया समाज का निर्माण करें और हाथ कंधे से कंधे मिला करके आदिवासी समाज को आगे बढ़ाते हुए मैं अंतिम शब्दों में मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे। आदिवासियों का धर्म कोड देना होगा। ग्राम सभा शक्ति बहाल करो, ग्राम सभा की शक्ति बहाल करो। एक तीर एक कमान। बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद जो आप हमारी बातों को सुने। हम यही संकल्प के साथ यहाँ से हम लोग जाएंगे और गांव-गांव में बैठक करेंगे और जहाँ पर आदिवासी सम्मेलन होगा वहाँ पर जरूर आइए, क्योंकि जागरूकता ही क्रांति है। जागरूक नहीं रहेंगे, लोग हमला कर रहा है, तो इसी हमले को निराकरण करने के लिए हम लोग एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, जय सिंह मोंगा, जय धर्मेश। और अंतिम में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में 2 वक्ता बाकी है। जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष भाषण खड़े खड़े देंगे, है ना। और हमारा पुरुलिया से आए हुए हैं कार्तिक मुंडा, मैं चाहता हूँ 5 मिनट में अपनी बातों को रखें।
कार्तिक मुंडा जी और अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं सावना मुंडा जी को बुलाता हूँ, आगे की बात करें।